सर, हमारी समस्या है कि 2017 से हम लोग झारखंड सरकार के विभिन्न जिलों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, जो आईसीटी योजना के अंतर्गत चल रही है। सर, ये योजना 5 साल की थी और हम लोग का ये टेन्योर था 5 साल का, वो पूरा हो चुका है। 31 मार्च 2022 को समाप्त कर गया और कंपनी हम लोग का 1 महीने एक्सटेंशन देकर हैंडओवर करवा रही है। तो हम लोग सर इसके बाद सर जाएंगे कहाँ? 5 साल स्कूलों में हम लोग सेवा दिए हैं और कोविड-19 में जो मुसीबत हुई थी उसमें हम लोग डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन माध्यम, जूम ऐप के माध्यम से सारे बच्चों को पढ़ाया, शिक्षकों को भी बताया है। तो यही सब समस्या है सर, हम लोग इसके बाद जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी झारखंड के अन्य जिलों से जितने भी कंप्यूटर शिक्षक हैं, 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं ताकि हमारी जो मांग है सरकार है जो सुने और हमारा जो सेवा है वो अस्थायी करे। और समस्या ये है कि झारखंड में बहुत सारे विभिन्न कंपनियां काम कर रही है। एक ही व्यवस्था के लिए विभिन्न कंपनियां क्यों 5 साल के लिए रखती है और हम लोग का सेवा समाप्त करती है, फिर टेंडर दूसरे कंपनी को देती है। और फिर अभी देखिए झारखंड में क्या है, हम लोग का स्कूल नेट चतरा डिस्ट्रिक्ट में समाप्त हो गया है और उसके बाद क्या 94 स्कूल को दिए है एक्स्ट्रा मार्क को। तो सर जब तक हम लोग का कंटिन्यू नहीं करती है, अस्थाई नहीं करती है, हम लोग को हटा के फिर दूसरे को दे देती है, दूसरे को फिर तीसरे को दे देती है, फिर ऐसी व्यवस्था क्यों करती है? और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स चलते हैं, उनके क्या है कि सेलेक्टेड बच्चों को पढ़ाना होता है, 30-30 बच्चों को सेलेक्ट करके पढ़ाना होता है। उनका सैलरी कुछ होता है सर, हम लोग का सैलरी 7,000 8,000 देती है, किसी किसी कंपनी 20,000 देती है। तो ये सर बिचौलिएवाद और बाजारूपन ये सरकार क्यों कर रही है? सरकार तो बात करती है सर कि मॉडल स्कूल बनाएंगे और डिजिटल शिक्षा देंगे, सारा ये सब चीज़ करते हैं, तो सर ये हम लोग के साथ छलावा हो रहा है। बस यही कहना चाहते हैं सर, सरकार हमको अस्थायी करे, सेवा नियमित करे और ये जो कंपनी मुक्त चाहते हैं हम लोग, कंपनी सरकार भी शोषण करती है, अपना जिम्मेवारी से भागती है और हम लोग से 5 साल यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है कि हम लोग से यूज करती है, फिर 5 साल के बाद भगा देती है सर। 2 दिवसीय धरना के बाद आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो? सर सरकार नहीं करती है सर, तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उससे भी सरकार की नींद नहीं खुलेगी तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे सर। क्या है कि पंजाब, बंगाल, हरियाणा और बिहार वहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि उनकी योग्यता के अनुसार जब आप 5 साल सेवा लिए हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में समायोजन करें। मैं लालचंद महतो झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री रहा हूं और मैं वहां से बिलोंग करता हूं जहां से मेरे प्रतिद्वंदी माननीय जगन्नाथ महतो जी जीत करके आए हैं। लेकिन जो आप लोगों से समझने का मौका मिला उसके अनुसार आईसीटी योजना के तहत आप सभी लोग जो पूरे झारखंड में लगभग आईसीटी योजना में 3,500 कंप्यूटर ट्रेनर शिक्षक के रूप में आप लोग कार्य करते हुए आ रहे हैं। अन्य राज्यों में जैसे बंगाल सबसे विकसित राज्य है। बंगाल में, पंजाब में, बिहार में, हरियाणा आदि राज्यों में जितने कंप्यूटर ट्रेनर रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य रहा है ट्रेनिंग का, शिक्षक का, जो छात्र स्कूल में जाते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको कंप्यूटर का शिक्षा देना, यही मुख्य उद्देश्य रहा है। मैं समझता हूं छात्र जो है स्कूल में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षक है उसको यथावत रहना चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर के, उसी सोच को लेकर के
राज्य सरकार से हम सुझाव देना चाहेंगे। हमारे माननीय जगन्नाथ महतो जी को भी हम सुझाव देना चाहते हैं। ये राजनीतिक कोई प्रतिद्वंदिता की बात नहीं है, ये राज्य की हित की बात है। 3,500 शिक्षकों की बात है। राज्य के जो 40 लाख है सरकारी स्कूलों में जो छात्र हैं उनकी शिक्षा की बात है। इसलिए माननीय जगन्नाथ महतो जी को इस पर पहल करना चाहिए और सारे के सारे जो 3,500 शिक्षक हैं पूरे राज्य के स्कूलों में, पूरे राज्य के जिलों में, उनको अस्थायी करना चाहिए। ये मेरा जगन्नाथ जी को भी सुझाव है। साथ साथ जो हेमंत सोरेन है उनको भी सुझाव है कि राज्य हित में, गरीबों के हित में, आदिवासियों के हित में, यहाँ के पिछड़ों के हित में, यहाँ के दलितों के हित में इनको जो है अस्थायी करने के लिए आप जो है आगे बढ़ें। पूरा का पूरा राज्य की जनता का यही मांग है और मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।